नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल नेलड़कर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम इतिहास के उस अमर योद्धा की बात करेंगे जिसने अपने पराक्रम और रणनीति से न केवल मुगल साम्राज्य की गिव हिलाई बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा की। ये कहानी है बुंदेलखंड के शेर महाराजा छत्रसाल की। वो दौर था 17वीं सदी का, जब औरंगजेब की क्रूरता पूरे भारत पर हावी थी। हिंदू धर्म और संस्कृति पर हमले हो रहे थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, देवताओं की मूर्तियों को अपवित्र किया जा रहा था। धर्मांतरण का भय हर कोने में फैला हुआ था। उस समय भारत की भूमि पर जो भी हिंदू राजा थे, वे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुके थे। लेकिन बुंदेलखंड की वीर भूमि ने एक ऐसा वीर योद्धा पैदा किया जिसने औरंगजेब की इस क्रूरता को चुनौती दी। वीर छत्रसाल जो मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, संघर्ष और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। राजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को बुंदेलखंड के कचारी खेड़ा में हुआ था। उनके पिता चंपत राय एक वीर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। लेकिन जब छत्रसाल केवल 12 वर्ष के थे, उनके पिता को मुगलों ने धोखे से मार डाला। उस समय उनके परिवार की स्थिति अत्यंत कठिन थी। एक ओर आर्थिक तंगी थी तो दूसरी ओर मुगलों का आतंक। लेकिन छत्रसाल ने हार मानने की बजाय अपने मन में एक लक्ष्य तय किया, अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना। छत्रसाल बचपन से ही वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में गुरु प्राणनाथ के साथ रहकर न केवल धर्म और आध्यात्म को समझा बल्कि युद्ध कला में भी निपुणता हासिल की। उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को मुगलों के खिलाफ मजबूत किया था। उस समय औरंगजेब की सत्ता अपने चरम पर थी। उसने पूरे भारत में हिंदू धर्म को नष्ट करने की ठान रखी थी। बुंदेलखंड पर मुगलों का कब्जा था। किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया, महिलाओं का अपमान किया गया और धर्मांतरण के लिए लोगों को मजबूर किया गया। लेकिन इस अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे समय में छत्रसाल ने केवल 22 वर्ष की आयु में मुगलों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। उनके पास बड़ी सेना नहीं थी, न ही संसाधन, लेकिन उनके पास अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय था। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और जंगलों को अपना युद्ध क्षेत्र बनाया। छत्रसाल ने अपने पहले ही युद्ध में मुगल सेना को धूल चटा दी। उनके छोटे छोटे युद्धों ने मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को मुगलों के चंगुल से मुक्त करवा लिया। उनकी विजय केवल सैन्य रणनीति का परिणाम नहीं थी, बल्कि जनता के विश्वास और समर्थन का भी परिणाम थी। उन्होंने न केवल अपनी सेना बनाई बल्कि प्रजा को विश्वास दिलाया कि उनके धर्म और सम्मान की रक्षा होगी। छत्रसाल ने अपने साम्राज्य की स्थापना की और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र हिंदू राज्य घोषित किया। उन्होंने अपने शासन में न्याय, समानता और धर्म की रक्षा को प्राथमिकता दी। उनका सबसे बड़ा योगदान था हिंदुओं को यह विश्वास दिलाना कि मुगलों का आतंक अजेय नहीं है। जब औरंगजेब को छत्रसाल की बढ़ती शक्ति का पता चला तो उसने एक विशाल सेना को बुंदेलखंड भेजा। लेकिन छत्रसाल ने अपनी रणनीति और वीरता से मुगल सेना को फिर से परास्त कर दिया। औरंगजेब का सपना था छत्रसाल को झुकाना, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ।
राजा छत्रसाल का जीवन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था। उन्होंने 82 वर्ष की आयु तक शासन किया और 1731 में अपने राज्य को संभालते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने न केवल बुंदेलखंड को आजाद करवाया बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा की, जो औरंगजेब के शासन में लगभग असंभव लग रहा था। दोस्तों, राजा छत्रसाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर साहस और धर्म के प्रति निष्ठा है तो कोई भी ताकत हमें मिटा नहीं सकती। उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना होगा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।